नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। नीतीश कुमार चाहते तो बीजेपी को इनकार कर सकते थे। नीतीश कुमार चाहते तो वो बिहार के 2030 तक मुख्यमंत्री बने रह सकते थे। लेकिन क्या नीतीश के चाहने से ही सब कुछ होता है? उल्टा एक सवाल किया जाना चाहिए कि बीजेपी क्यों चाहती थी कि नीतीश राज्यसभा चले जाएं और बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री ऐसे समय में लगा दे जब उसका पूरी प्राथमिकता ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध से भारत को बचाने की होनी चाहिए कि आर्थिक हालात और खराब नहीं हो और नागरिकों को ज्यादा कष्ट नहीं हो। ऐसे समय में बीजेपी ने क्यों दबाव डाला नीतीश पर और नीतीश दबाव में क्यों आ गए? क्या उनकी पार्टी को तोड़ने की धमकी दी गई? क्या कोई पहले से करार था जिस पर अमल करना नीतीश के लिए एक राजनीतिक मजबूरी हो गया था? नीतीश चाहते तो ये राजनीतिक मजबूरी को साइड में फेंक सकते थे, वो पलटी मार सकते थे। दूसरा खेमा यानी लालू तेजस्वी का खेमा तो उनको बाहें फैलाकर लेने के लिए तैयार था। लेकिन फिर नीतीश क्या पुत्र मोह में फंस गए या मोदी जी को कहीं डर सता रहा है कि आने वाले समय में स्थितियां बहुत विकराल रूप ले सकती हैं, युद्ध अगर लंबा चला तो चंद्रबाबू नायडू भी दगा दे सकते हैं और नीतीश भी तब उनके साथ हो सकते हैं। चिराग पासवान के भी 5 सांसद हैं, एकनाथ शिंदे जले भुने वैसे ही बैठे हैं, उनके भी 7-8 सांसद हैं। तो क्या ये बहुमत के जुगाड़ की एक कोशिश की जा रही है जिसमें बीजेपी कामयाब नीतीश को अपने पाले में लेकर होती हुई दिख रही है? क्योंकि अब हर कोई मान रहा है कि नीतीश युग खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ नीतीश युग खत्म नहीं हुआ है बिहार में। नीतीश के दिल्ली जाने के बाद जनता दल यूनाइटेड का कोई धनी धोरी रहने वाला नहीं है। बेटा उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, विरासत जनता दल यूनाइटेड की सौंप दी जाएगी, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वो जेडीयू का भी करता धरता हो जाएगा। सब कुछ सही है, लेकिन पार्टी का क्या होगा? 12 सांसद हैं। ये 12 सांसदों पर मोदी जी की नजर है कि वो अपना बहुमत जो 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 240 पर सिमट गई थी, तब से मोदी जी इस बात पे लगे हुए थे कि जैसे तैसे 250-40 को 255-260 तक तो किसी भी हालत में अपने दम पर लाया जाए, ताकि बुरे वक्त में भी सरकार के गिरने की परिस्थितियां पैदा नहीं हो। अब सबसे बड़ा संकट काल चल रहा है। मोदी पर आरोप के आरोप लग रहे हैं कि डील ट्रंप के साथ उन्होंने ऐसी शर्तों पर कर दी जिससे किसान को घाटा हो जाएगा, मछुआरों को घाटा होना शुरू हो ही गया है। श्रिम्प यानी जो आंध्र प्रदेश का मछुआरा ज्यादा समुद्र से उत्पादन करता है और बेचता है, उनको मुसीबत झेलनी पड़ रही है। चंद्रबाबू नायडू कब तक ये सहन करते रहेंगे? ईरान का साथ नहीं दिया, चलो नहीं दिया, लेकिन इजराइल का आप खुलकर साथ दे रहे हैं। यूएई को फोन कर रहे हैं, सऊदी अरब को फोन कर रहे हैं, ईरान को फोन तक करने से कतरा रहे हैं। बड़ी संख्या में मुसलमान आबादी है, जो ममता का भी वोट बैंक है, एकनाथ शिंदे का भी ठीक ठाक वोट बैंक है, चंद्रबाबू नायडू का वोट बैंक है, नीतीश कुमार का वोट बैंक है। लेकिन आपने देखा होगा कि ट्रंप वाला डील वाला केस हुआ, नीतीश चुप रहे। क्रिसमस के मौके पर गिरजाघरों के बाहर जो तोड़फोड़ हुड़दंग मचाया गया, हनुमान चालीसा हुआ, नीतीश चुप रहे। इधर उधर से हिंदू मुसलमान होने की खबरें आती रही, नीतीश चुप रहे। हेमंत बिस्वा शर्मा के एक से एक विवादास्पद बयान सामने आते रहे, नीतीश चुप रहे। और ईरान के मसले पर भी अब तक तो उन्होंने मुंह नहीं खोला था। इतना चुप आदमी, उससे भी क्या पर इतना भरोसा नहीं कि वो कब पलटी मार जाए। तो अपनी सरकार बचाने के लिए मोदी जी ने ये सारा खेल रचा है क्या?
हाँ, कोई नसदबी होगी, कोई लोग कहते हैं कि फाइलें कुछ खुली हुई हैं जो अभी बंद हैं लेकिन कभी भी खुल सकती है। नीतीश पर भले ही आरोप नहीं हो, उनके करीबियों पर संगीन आरोप हैं या आरोप थोपे जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं, जैसा अरविंद केजरीवाल के मामले में, शिबू सोरेन के मामले में देखा। शिबू सोरेन इसलिए बचे हुए हैं कि वो आदिवासी हैं और आदिवासियों से छेड़छाड़ करने का जोखिम, इस समय राजनीतिक जोखिम मोदी उठा नहीं सकते। तो क्या 75 साल के थोड़े अस्वस्थ रहने वाले, कथित रूप से बीमार रहने वाले नीतीश एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में लगे हैं? अब नीतीश को मानना जरूरी हो गया था, उनकी मजबूरी हो गया था। क्या ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई थी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि 10 बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुका हो, जो पलटी मारने में उस्ताद हो, वो 4 महीने भी सत्ता में नहीं रहा अपने 10वें मुख्यमंत्री के शासनकाल में, और राज्यसभा उसको जाना पड़ रहा है। बदले में बेटे को उप मुख्यमंत्री पद मिलता करीब करीब दिखाई दे रहा है, लेकिन गेन बीजेपी को ज्यादा हो रहा है। जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ता रहा, बीजेपी का मजबूरी में साथ देता रहा या साथ लेता रहा, वो अचानक से सांप्रदायिक ताकतों के, कथित रूप से सांप्रदायिक ताकतों के हवाले पूरे प्रदेश बिहार को कर जाए, ये नीतीश की राजनीतिक समझ को लेकर सवाल उठाते हैं। या फिर वही शेर की कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। एक वक्त था जब बीजेपी हिंदू मुसलमान करती थी और नीतीश कहते थे कि राजनीति में रहना है तो टोपी भी लगानी होगी, टीका भी लगाना पड़ेगा। अब वो टोपी बिल्कुल भूल चुके हैं। हालांकि टोपी वाला वोटर उनको ठीक ठाक तादाद में वोट देता आया है। तो बीजेपी का गेम प्लान क्या है? 12 सांसद जनता दल यूनाइटेड के अब क्या पक्के हो जाएंगे? 240 से बढ़कर वो 252 पर पहुंच जाएगी। क्या कुछ और पार्टियों, छोटी पार्टियों पर भी नजर है? चिराग पासवान कहां जाएंगे 5 सांसद लेकर? मजबूरी में उनको नीतीश के साथ ही, ये मोदी जी के साथ ही टिके रहना होगा अगर सत्ता का सुख उठाना है, क्योंकि दूसरी तरफ तो वीरान है, रेगिस्तान है, वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। अब चंद्रबाबू नायडू के 16 हैं, पवन कल्याण को जोड़ दिया जाए तो 18 है। अगला निशाना क्या चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं? या चंद्रबाबू नायडू को ऑपरेशन नीतीश के बहाने ये समझा दिया गया है कि देखिए, साथ रहिएगा तो मिलकर ऐश करिएगा, साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।